तो फाइनली जिनवू और इग्रिस की फाइट एनीमे में दिखा दी गई है और ये फाइट बाकी सारी फाइट से बिल्कुल अलग है। ये फाइट अभी तक की सबसे बेस्ट फाइट में से एक है और ये फाइट स्पेशल इसीलिए है क्योंकि इस फाइट के दौरान जिनवू पहली बार अराइज वर्ड का इस्तेमाल करता है और जो इग्रिस है वो जिनवू की शैडो आर्मी का सबसे पहला मेंबर है। एंड आज मैं तुम्हें यही फाइट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड लिटरली यार इस फाइट में जिनवू मौत के मुंह में से वापस आया है। जिनवू का लेवल अभी के टाइम पर 14 है, लेकिन फिर भी इग्रिस जिनवू को इतना बुरे तरीके से मारता है, उसको इतने सारे घुसन मारता है कि ऐसा लगता है कि इग्रिस ना कोई ई रैंक हंटर को मार रहा हो। एंड देखो इग्रिस और जिनवू की फाइट की स्टार्टिंग होती है जॉब चेंज क्वेस्ट से और जिनवू का ना ये स्पेशल क्वेस्ट मिला होता है। एंड अभी तक जिनवू को इससे पहले 2 और क्वेस्ट मिल चुके होते हैं जिसमें उसे एक डंजन की की मिलती थी, लेकिन ये जो क्वेस्ट है वो बाकी के जो भी क्वेस्ट थे अभी तक के उनसे अलग था। इस क्वेस्ट में जिनवू को एक अलग लोकेशन पर जाना था एंड उसके पास कोई की नहीं थी। एंड इस जॉब चेंज क्वेस्ट को जिनवू एक्सेप्ट कर लेता है। जब जिनवू उस लोकेशन पे पहुंच जाता है तब उसे याद आता है कि उसने अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा नहीं करा है एंड अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे पेनल्टी देनी होती है। लेकिन तभी वो सोचता है कि अभी तो उसके पास काफी ज्यादा टाइम है एंड जब वो अपनी जॉब चेंज क्वेस्ट को पूरा कर लेगा तब वो अपनी डेली क्वेस्ट को भी पूरा कर लेगा। एंड तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है एंड ये देखकर जिनवू और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर जिनवू कहता है कि अब चीजें और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो गई हैं। लेकिन जिनवू को पता नहीं है कि अभी इग्रिस आया नहीं है एंड जब वो इग्रिस से मिलेगा ना तब जिनवू की फटके हाथ में आ जाएगी एंड जिनवू जो है वो इस पोर्टल के अंदर चला जाता है। अब जब जिनवू इस पोर्टल या कह सकते हो डंजन के अंदर घुस जाता है तब उसके सामने एक नाइट आता है। अब तो बेसिकली पता होगा कि डंजन में हमेशा मॉन्स्टर्स होते हैं, लेकिन इस बार जो बंदा सामने है जिनवू के वो टोटली डिफरेंट है। वो कोई मॉन्स्टर नहीं है लेकिन एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल्जर की तरह है और वो बिल्कुल एक तरीके से इंसान की तरह है जिसने एक कवच पहन लिया है एंड वो जिनवू की तरफ हमला करता है। एंड बेसिकली इसका नाम नाइट है। जिनवू जैसे तैसे इस नाइट के हमले से बचता है और वो अपने ड्रैगन से इस पर हमला भी करता है, लेकिन जिनवू के हमले का कोई भी असर नहीं पड़ता। इट मींस कि इसका जो कवच है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है। एंड फिर जिनवू उस नाइट के नेक को पकड़ता है और उसके गर्दन और उसके कंधे को पकड़ के चीर देता है एंड या इस तरीके से ना वो इस नाइट को हरा देता है। एंड एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं, अभी के टाइम पर जिनवू अपनी फुल रिकवरी और 2-3 चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उस पर थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी है। जिनवू को एक नाइट को हराने में ही काफी ज्यादा मुश्किलें आई थी एंड तब भी वहां पर बहुत सारे नाइट्स आ जाते हैं एंड उन नाइट्स के साथ एक मैग भी आता है। बेसिकली मैग वो होते हैं जो ना काफी यूनिक पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्स जस्ट लाइक मैजिशियन होते हैं एंड इस बार जो मैग जिनवू के सामने आया था वो फायर से जिनवू पर हमला कर रहा था एंड ये देखकर उसे अपनी पुरानी फाइट्स की याद आती है। अब देखो यार जैसे तैसे लड़ते लड़ाते जिनवू इन सभी को हरा देता है और इन सभी को हराने के बाद जिनवू को एक कवच मिलता है जिसको तुम नाइट्स चेस्ट प्लेट भी कह सकते हो। जिनवू अपने उस कवच को पहन लेता है एंड जब वो इस कवच को पहनता है ना तब वो इनविजिबल हो जाता है, जो कि अगेन बहुत ज्यादा यूनिक चीज है एंड आगे चल के ये कवच जिनवू की जान बचाने वाला है। अब जिनवू और आगे बढ़ता है एंड तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा डोर आता है एंड वो करता क्या, एट द एंड वो उस डोर को खोल देता है और जब जिनवू इस डोर के अंदर जाता है तब वो डोर बंद हो जाता है एंड वहां पे रखी हुई सारी मशाल जलने लगती है। वहां पर एक एम्प्टी थ्रोन होता है और वहां से निकलता है इग्रिस। अब देखो इग्रिस के आने के बाद जिनवू बहुत ज्यादा प्रेशराइज महसूस करता है, उसे लिटरली बहुत ज्यादा डर लगता है, उसकी फटके हाथ में आती है एंड अपने ड्रैगर को अपने हाथ में लेता है एंड तभी जिनवू के पास नोटिफिकेशन आता है इग्रिस का एंड उस नोटिफिकेशन में इग्रिस का नाम होता है जो है नाइट कमांडर इग्रिड द ब्लड रेड एंड इसके नाम में ही रेड होता है। ये बात खुद जिनवू कहता है एंड फिर क्या, जिनवू तैयार रहता है इस चीज के लिए एंड तभी जिनवू ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील कर रहा था एंड तभी इग्रिस जिनवू की तरफ भागते हुए आता है और अपनी तलवार से उस पर हमला कर देता है और वहां पर कुछ पिलर्स होते हैं। इग्रिस उन पिलर्स को ऐसे काट देता है जैसे वो कुछ भी ना हो और ये देखकर जिनवू फिर से टेंशन में आ जाता है। इग्रिस फिर से जिनवू की तरफ हमला करता है और वो इस बार जिनवू को दीवार में घुसा देता है एंड इग्रिस अच्छे तरीके से जिनवू की कुटाई कर रहा है एंड तभी जिनवू जो है अपने ड्रैगर को इग्रिस पर मार देता है, ये सोचकर कि ड्रैगर जो है वो इग्रिस को लग जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इग्रिस का जो कवच है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सॉलिड है एंड जिनवू के ड्रैगर का कुछ भी असर नहीं होता। अब जब ड्रैगर से बात नहीं बन रही थी तब जिनवू ने सोचा कि उसे कुछ और ट्राई करना पड़ेगा और तभी जिनवू सोचता है कि इसको हराने के लिए अब मुझे अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन यार जो अपना इग्रिस है वो भी कम का नहीं है। जब वो देखता है कि जिनवू ने अपने ड्रैगर को रख दिया है तब इग्रिस भी अपनी तलवार को रख देता है और अब इग्रिस भी जिनवू से अपने हाथों से बैटल करेगा। अगले ही सीन में अगेन इग्रिस जिनवू की ऐसी कुटाई करता है जैसे इग्रिस कोई बॉल से खेल रहा हो। वो लिटरली जिनवू को इधर उधर फेंकता है
और जिन्वू के हाथ पर काफी ज्यादा डैमेज भी आ जाता है। एंड इस टाइम पर जिन्वू सोचता है कि अच्छा हुआ उसने रिवॉर्ड में मिला हुआ कवच का इस्तेमाल करा था। और फिर तभी जिन्वू कहता है कि अगर मैं अपनी पावर से इसे नहीं हरा सकता तो मैं इसे अपनी स्पीड से हराऊंगा। एंड तभी जिन्वू अपनी स्पीड को बूस्ट कर देता है। लेकिन यार इग्रिस भी कम का नहीं है। इग्रिस भी अपनी फुल स्पीड दिखाता है और जिन्वू अपनी स्पीड से इग्रिस की स्पीड को कम्पीट ही नहीं कर पाता। और फिर से इग्रिस जिन्वू पर बहुत सारे घुसंड मारता है। लेकिन अभी तक जिन्वू ने हार नहीं मानी होती। वो अपनी फिजिकल पावर से इग्रिस से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करता है और वो एक परफेक्ट किक इग्रिस के सर पर लैंड कर देता है। और ये जो किक है वो 100% काम भी करती है। एंड इस बार इग्रिस को डैमेज ही पहुंचा होता है। लेकिन इग्रिस को हराने के लिए इतना काफी नहीं है। इग्रिस जिन्वू को पकड़ता है और वो फेंक देता है और जिन्वू जाकर गिरता है उस एम्प्टी थ्रोन पर। एंड जिनको ना पता हो तो मैं बता दूं कि जो इग्रिस है वो उस एम्प्टी थ्रोन की रक्षा करता है। एंड तभी वहां पर इग्रिस जाता है और वो अपनी तलवार को वापस बुलाता है। एंड वो बस जिन्वू को मार नहीं वाला होता है कि जिन्वू अपने हाथ से इग्रिस की तलवार को रोक लेता है। और वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसने अपने हाथ में कवच पहना हुआ था। एज यू नो, जो स्टार्टिंग में उसने एक इनविजिबल कवच पहना था, वही कवच की मदद से जो जिन्वू है वो इग्रिस की तलवार को रोक लेता है और अपने ड्रैगर को बुलाता है। और जिन्वू अपने ड्रैगर को इग्रिस की आंख पे घुसा देता है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज थी। और इस तरीके से इग्रिस को काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। इग्रिस की आंख में अपना ड्रैगर घुसाने के बाद जिन्वू इग्रिस को बहुत दूर तक घसीटता है। लेकिन तभी इग्रिस जो है वो जिन्वू से उसका ड्रैगर छीन लेता है। लेकिन जैसे ही इग्रिस जिन्वू को ड्रैगर छीनता है तब वो गायब हो जाता है। और तभी जिन्वू कहता है कि तुम ऐसे ही किसी का ड्रैगर नहीं ले सकते। और तभी जिन्वू को ड्रैगर जिन्वू के पास आ जाता है। एंड जिन्वू जो है वो एक बहुत जोरदार पंच मारता है इग्रिस को। एंड इस तरीके से जिन्वू इग्रिस को हरा देता है। एंड फिर बाद में जिन्वू को इग्रिस को हराने के लिए 4 रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें से एक होता है 1.5 मिलियन गोल्ड। एंड उसे एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिलता है। एंड उसके बाद उसे एक एस रैंक हेलमेट मिलता है जो इग्रिस का होता है। एंड अभी तक जिन्वू ने अपना राइज वर्ड इस्तेमाल नहीं करा है क्योंकि अभी सिचुएशन और भी ज्यादा बुरी होने वाली है। जिन्वू को समझ नहीं आता कि क्या जॉब चेंज क्वेस्ट पूरा हो गया है कि नहीं, कि तभी वहां पर बहुत सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं और उसमें से बहुत सारे नाइट्स आ जाते हैं जिन्वू को मारने के लिए। और तभी वहां से एक नाइट आता है और वो जिन्वू के बैक में अपनी तलवार मार देता है। और तभी जिन्वू सोचता है कि वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करेगा और यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाएगा। लेकिन तभी एक दूसरा नाइट आकर जिन्वू पर एक हथौड़ा मार देता है, जिससे जो स्टोन है वो कहीं दूर जाकर गिरता है। एंड अब सिचुएशन और भी ज्यादा बुरी हो चुकी है। एंड जिन्वू ने अपना डेली क्वेस्ट को पूरा नहीं करा था। और ये जो चीज है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही चीज जिन्वू के काम में आएगी इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। अब वो कैसे काम में आएगी और जिन्वू कैसे राइस वर्ल्ड का इस्तेमाल करेगा, ये सभी बातें हम अगली वीडियो में बात करेंगे। एंड अगर तुम्हें मेरी कोई भी चीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे और एनिमे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि सब्सक्राइबर की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना जो लोग भी सोलो लेवलिंग को देख रहे हैं, उन्हें बताना कि अभी असली चीज आना बाकी है। एंड हाँ, सोलो लेवलिंग की जो अराइज गेम है उसको भी चेकआउट जरूर कर लेना। मैंने अपने सेकंड चैनल पर उसकी वीडियो डाली हुई है एंड उस पर कंटिन्यू वीडियोस आएंगी, तो मेरी सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि उस पर गेम रिलेटेड वीडियोस आने वाली हैं। एंड अभी तो ना सोलो लेवलिंग की अराइज गेम चल रही है जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मैं पर्सनली उससे बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुका हूँ एंड गेम खेलने में वैसे ही बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो तुम से लोग जाके चेकआउट करना। आज वीडियो में था इतना ही। मिलते कैसे इसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।